हेलो एवरीवन। सो फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 में जो स्टूडेंट्स है, जो मैकेनिक्स का एग्जाम देने वाले हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स है या फिर केटी स्टूडेंट्स है, एंड स्पेशली एनईपी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, एनईपी वाले, उनके लिए खास करके वीडियो मैंने बनाया जिसमें हम लोग टाइम मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने मैकेनिक्स के पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था। जो दो एग्जाम्स हुए हैं, दिसंबर 24 एंड मई 25, दोनों एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देखने के बाद एक पैटर्न पता चलेगा कि क्वेश्चन नंबर 2 में कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आया है। जैसे कि सेंट्रॉइड का क्वेश्चन है तो उसके साथ कौन सा क्वेश्चन है, आईसीआर का क्वेश्चन है तो उसके साथ कौन सा क्वेश्चन है। तो प्रीवियस दोनों क्वेश्चन पेपर देखने के बाद एक पैटर्न पता चल गया है, जिसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया इसके पहले। ओके, तो उसी को सामने रख के हम लोग टाइम मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब टाइम मैनेजमेंट में आपके पढ़ाई के टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं आपको एग्जाम में जो 2 घंटे का टाइम मिला है मैकेनिक्स का पेपर के लिए, वो 2 घंटे में कैसे मैनेज करना है, कौन सा क्वेश्चन को कितना टाइम लगना चाहिए, वो हम लोग डिस्कस करने वाले। क्योंकि पिछले दोनों एग्जाम में मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सेम रिप्लाई था कि सर सब कुछ आ रहा था मुझे, सब कुछ। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपने लेक्चर में लिए थे, बहुत सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस हमें पता थे, फॉर्मूलेस पता थे, कैसे सॉल्व करना है सब पता था। बस एक प्रॉब्लम हुआ, टाइम ही नहीं मिला। क्योंकि इसके पहले के जो एग्जाम्स थे वो 3 घंटे के थे। अभी जो एग्जाम है 60 मार्क्स का, वो सिर्फ 2 आवर्स, सिर्फ 2 घंटे। क्या चल रहा है वो समझ में आने में ही आपका 1 घंटा चला जाता है। कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना है, ये सब डिसाइड करने में आपका बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है। करेक्ट। तो इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है, घर से निकलते वक्त ही आपको डिसाइड करके निकलना है मुझे एग्जाम में कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ओके, सो टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करेंगे तो उसके लिए आपको पेपर पैटर्न थोड़ा सामने रखना पड़ेगा। अब पेपर पैटर्न क्या है, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। करेक्ट। अब इस पेपर पैटर्न में एक अच्छी चीज क्या मालूम है, हर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी क्वेश्चन है जिसमें 6 क्वेश्चंस है, एनी 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, उसकी बात नहीं कर रहा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6, ये जो 5 क्वेश्चन है उसकी बात कर रहा। हर क्वेश्चन में देखो आपको दो दो क्वेश्चन दिखेंगे, एक क्वेश्चन स्टैटिक्स का है और एक क्वेश्चन डायनेमिक्स का है। अब इसमें एक अच्छी चीज क्या मालूम है, स्टैटिक्स का एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए टाइम बहुत लगता है, कैलकुलेशन इजी रहता है लेकिन टाइम बहुत लगता है। लेकिन डायनेमिक्स वाला क्वेश्चन, कैलकुलेशन में आपको बस एक कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा स्टेप यूज करना है, मतलब क्लू की जरूरत होती है। वो क्लू अगर आपको मिल गया तो आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। करेक्ट। और वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहता है स्टैटिक्स के जैसा। जैसे कि देखो क्वेश्चन नंबर 2 का सेंट्रॉइड का एग्जांपल सॉल्व करने के लिए आपके पास 20 मिनट्स है, 20 to 25। तो कर्विलिनियर मोशन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 5 मिनट बहुत हो गया रे। मतलब क्या, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये पूरा आप लोग 30 मिनट्स में 30 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हो। 15 मार्क का क्वेश्चन 30 मिनट्स में। अब आपके पास देखो टोटल टाइम है 2 आवर्स, दैट इज 120 मिनट्स। और मुझे क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, 4 क्वेश्चन। सो 120 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर आता है 30। सो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 30 मिनट्स का टाइम है मेरे पास। करेक्ट, 30 मिनट्स का मतलब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है 30 मिनट्स में, जिसमें सेंट्रॉइड को अगर मुझे 20 मिनट लगता है तो कर्विलिनियर को 10 मिनट लगना चाहिए। हो गया 30 मिनट्स। सेम वैसे यहाँ पर पैरेलल जनरल डिस्ट्रीब्यूटेड है इजी लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसको भी अगर 20 मिनट लगता है तो आईसीआर का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 10 मिनट बहुत हो गया। अरे 10 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, बस यहाँ पर डायग्राम थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करना पड़ेगा आईसीआर के लिए। सेम वैसे यहाँ पर इक्विलिब्रियम में ये टाइम कंज्यूमिंग है, 20-25 मिनट लगता है, लेकिन फोर्स एक्सेलरेशन का एग्जांपल आप लोग 10 मैक्सिमम 10 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो। मतलब जो टाइम आपका यहाँ पर एक्स्ट्रा जाने वाला है स्टैटिक्स में, वो टाइम आप लोग डायनेमिक्स के क्वेश्चन में कवर कर सकते हो। करेक्ट। नेक्स्ट, सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखो फ्रिक्शन है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इंपल्स मोमेंटम जल्दी हो जाता है। यहाँ पर रोबोटिक्स के ऊपर थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है या फिर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, कंबाइंड क्वेश्चन भी आ सकता है। सपोर्ट रिएक्शन टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें डायग्राम ड्रॉ करने में कम से कम 10 या 15 मिनट लगता है। फिर उसके बाद कैलकुलेशन इजी है, 5 मिनट में हो जाता है, लेकिन डायग्राम में थोड़ा टाइम जाता है। 20 मिनट पकड़ के चलो, 20 मिनट। करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 1, यस, सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1
क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वो यहीं पर मिस्टेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। इसमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और वो भी कितने टाइम में, 30 मिनट्स में। सो 30 डिवाइड बाय 5 करोगे तो 6 मिनट्स आता है, मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 6 मिनट्स का टाइम है, ओनली 6 मिनट्स। करेक्ट। अब उसमें रेक्टिलिनियर मोशन जिसमें आप लोग टाइम बचा सकते हो, 6 मिनट नहीं लगता है, 2 या 3 मिनट में आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो रेक्टिलिनियर का। टाइम आपका जाएगा यहाँ पर लैमिस में जाएगा, फोर्सेस इन स्पेस भी जल्दी हो जाता है, कॉन करंट में थोड़ा टाइम लगता है, लैमिस में थोड़ा टाइम लगता है, फोर्सेस इन स्पेस हो जाएगा, रेक्टिलिनियर हो जाएगा। करेक्ट। तो आपको बहुत अच्छे से प्लान करना पड़ेगा उसके लिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 1 से ही हमेशा स्टार्ट करना है ऐसा नहीं है रे, ऐसा नहीं है। होता क्या मालूम है, जैसे ही क्वेश्चन पेपर हमें मिलता है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का ए वहां से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। अब वो है 3 मार्क के लिए, लेकिन क्या है, पहला ही क्वेश्चन है तो उसको हम लोग थोड़ा अच्छे से लिखने जाते हैं, डिटेल में लिखते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छा रखने जाते हैं, फिर घड़ी में देखते हैं अरे 15 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, मतलब 3 क्वेश्चन का जो टाइम है वो एक क्वेश्चन के लिए आप लोग लगा रहे हैं, 15 मिनट में आपको बस 3 ही मार्क मिल रहा है। तो उससे अच्छा क्या करो, उससे अच्छा क्या करो, सबसे पहले कर्विलिनियर का क्वेश्चन सॉल्व करो ना, 5 मिनट 10 मिनट में आपके 8 मार्क कंफर्म हो जाते हैं, 10 मिनट में 8 मार्क। फिर उसके बाद आईसीआर का क्वेश्चन लो, ये भी 10 मिनट में 8 मार्क कंफर्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद सेंट्रॉइड लो, या फिर पैरेलल जनरल डिस्ट्रीब्यूटेड भी ले सकते हो। मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स वाले हैं ना, वेटेज वाले जो क्वेश्चंस है वो पहले अटेम्प्ट करो। क्लियर। जो आपको परफेक्ट आता है, जो इजी लगता है, जिसका आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, वो क्वेश्चंस आपको पहले सॉल्व करना है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है, सर सीक्वेंस अगर फॉलो नहीं किया अच्छे से तो चलेगा क्या? चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा। जो जो क्वेश्चंस तुम लोग को परफेक्ट सॉल्व करने आता है वो क्वेश्चंस आपको पहले सॉल्व करना है, समझा। जरूरी नहीं कि हमेशा क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के जो क्वेश्चन है वो आप लोग आगे पीछे कहीं पर भी सॉल्व कर सकते हो। मैक्सिमम वेटेज वाले क्वेश्चंस अगर आप लोग सॉल्व करते हो ना, तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नहीं तो फिर 3-3 मार्क वाले क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे हो, 1 घंटा उसमें ही जाता है, पहला 1 घंटा। और ये पॉइंट दिमाग में फिट करो कि आपको फर्स्ट आवर में ही, 2 आवर्स का पेपर है, फर्स्ट आवर में ही आप लोगों को पास होना है। फर्स्ट आवर में ही मुझे 24 मार्क्स, कंफर्म 24 मार्क्स लाना ही है, समझा। तो फर्स्ट आवर में एक बार पास हो गए ना, तो अगले आवर में, सेकेंड आवर जो है, उसमें आप लोग स्कोर के बारे में सोच सकते हो। 50 इजीली क्रॉस कर सकते हो आराम से, कोई डिफिकल्ट नहीं है सब्जेक्ट। 60 में से मिनिमम 50 आप लोग इजीली अचीव कर सकते हो। करेक्ट। तो उसके लिए प्लान्स बनाना बहुत जरूरी है। तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ये सब प्लान्स क्या है उसके रिलेटेड मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं बताऊंगा कि अगर अजित सर गए मैकेनिक्स का पेपर देने के लिए तो वो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी क्या रहेगा। मतलब वो फर्स्ट प्रेफरेंस कौन से क्वेश्चन को देंगे, सेकंड प्रेफरेंस कौन सा, थर्ड प्रेफरेंस कौन सा। तो ये सब मैं उस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो तब तक ये वीडियो बाकी सभी फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बताने वाला। आपका अगला जो 1 महीना है उसमें मैकेनिक्स का पढ़ाई कैसे करना है, स्ट्रेटेजी कैसा रहेगा, वो मैं आपको बताने वाला। थैंक यू।